हाय एवरीवन, आज मैं आपको लाइन्स एंड एंगल्स पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे दो रे है, वो आपस में ओ पॉइंट पर आके मिलती है। तो आपको बताना है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ एंगल का एक्स वाई जेड, ये तीनों का रेशियो दिया हुआ, देखिए 5:4:6। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वाई, ये वाई एंगल कितना होगा। बहुत आसान है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम, ये जो आपका रेशियो है, रेशियो को हमको हटाना है। रेशियो को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, एंगल x बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या था 5, तो ये हो जाएगा 5k। एंगल y बराबर यहाँ पे एंगल y बराबर हम मान लेते हैं, इसको हो जाएगा 4 × k 4k। उसी तरह से एंगल z बराबर हम लिख देंगे 6k। अब देखिए ये k क्या है, नॉन इक्वल टू 0 है, कोई नंबर है जो 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट ओ है, एक कॉमन पॉइंट है, तीनों का एंगल कितना होगा, सम ऑफ द एंगल्स मिला के 180 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो हम जानते हैं कॉन्सेप्ट x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर होता है 180 डिग्री। लिख देते हैं, x की जगह हम लिख सकते हैं 5k प्लस y की जगह 4k और z की जगह 6k इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15k बराबर 180 डिग्री। तो k बराबर हो गया 180/15। इसको काट दीजिए 5 से, 5 3 जा 5 6 आया आपको 12। के बराबर कितना आया 12 आया, के बराबर 12 आया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है y, तो यहाँ पुट कर दीजिए। एंगल y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है 4 × k, यहाँ पर 4 × 12 कितना हो जाएगा 48, तो 48 डिग्री, इसीलिए आंसर इसका क्या हो गया 48। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 लाइन है, आपस में कॉमन पॉइंट ओ पे कट करता है। तो आपको बताना है इसका वैल्यू x का कितना होगा। अगर ये एंगल 3x है और ये एंगल 2x है और ये एंगल 5x है। अब देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर दो एंगल आपस में इंटरसेक्ट करे तो उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। यही वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। अगर इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो ये होगा एंगल x इक्वल टू एंगल y। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये 3x है तो इधर भी 3x होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये अगर 2x है तो इधर भी 2x होगा। इसी तरह से सेम यहाँ ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 5x है तो इधर भी 5x होगा। तो अब देखिए, अब मैंने आपको सिखाया था कि एक कॉमन पॉइंट पे सबका सम जो होता है, एक कॉमन पॉइंट पे सबका सम जो होता है वो कितना होता है, टोटल सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। उसी कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, अब सबको जोड़ दीजिए। अब 2x कितना बार है, तो 2 बार है। 3x कितना बार है, 2 बार है। 3x प्लस 3x, उसी तरह 5x 2 बार है, प्लस 5x प्लस 5x आपस में जोड़ दीजिए। मिला कितना होना चाहिए 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल होना चाहिए। अब जोड़ लीजिए आपस में, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, मेरा ये हो जाएगा 5 5 10 10 20, ये 20x हो जाएगा। 20x बराबर हो गया 360 डिग्री, x बराबर हो गया 360/20, 0 0 कट गया 18, तो इसका आंसर हो गया 18 डिग्री।